प्रधानमंत्री ने कल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया, जिसको कांग्रेस ने राजीव गांधी का अपमान करार दिया। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी। देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाएं देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई। कांग्रेस ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपमान बताया है। मेजर ध्यानचंद का नाम शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था, लेकिन सरकार और बीजेपी ने फैसले को सही बताया। खेल जगत ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। खेल रत्न सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार के बाद पहली बार सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति ने आज शाम 6 बजे चाय नाश्ते पर आमंत्रित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शाम 6 बजे मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को चाय और नाश्ते पर आमंत्रित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मोदी सरकार के सभी मंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाई टी में शिरकत करेंगे। मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार के बाद पहली बार सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति ने चाय नाश्ते पर आमंत्रित किया है। 7 जुलाई को ही मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था। उसके ठीक 1 महीने बाद राष्ट्रपति की तरफ से मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति भवन में चाय नाश्ते के लिए बुलाया गया है। संसद के मॉनसून सत्र के हंगामे और लगातार स्थगन के बीच राष्ट्रपति की तरफ से मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। पेगासस और कृषि कानूनों के मसले पर लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है। हालांकि हंगामे के बीच ही सरकार ने कई विधेयक को पारित करा लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के यूपी के दौरे पर, जहां पर वो मुख्यमंत्री समेत संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आने वाले वक्त में रणनीतियों को चुनाव के मद्देनजर तैयार भी किया जाएगा। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर जा रहे हैं। जेपी नड्डा आज लखनऊ में यूपी बीजेपी की बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा 8 अगस्त को आगरा जाएंगे, कई बैठक लेंगे। वहीं बीजेपी के ओबीसी आरक्षण के जवाब में समाजवादी पार्टी ने मंडल कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी कल यूपी में मंडल दिवस मनाएगी। पार्टी निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने की मांग करेगी। मंडल कमीशन की सिफारिशें 7 अगस्त 1990 को लागू हुई थी। इस बीच यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की बैठक हुई और इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। भारत की अध्यक्षता में कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। यूएनएससी में इस बैठक में अफगानिस्तान पर चर्चा हुई है। बैठक में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तालिबान को फंडिंग करने के आरोप लगाए और 9 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की अध्यक्षता करेंगे। भारत की अध्यक्षता में कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने की। यूएनएससी की बैठक में अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। बैठक में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तालिबान को फंडिंग करने का आरोप लगाया। साथ ही अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। बैठक में अमेरिका ने तालिबान से अफगानिस्तान में तुरंत हिंसा रोकने को कहा। 9 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री मोदी यूएनएससी की अध्यक्षता करेंगे। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री खुद यूएन की किसी बैठक की अध्यक्षता करेगा। पूरे अगस्त महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास है। वहीं आज काबुल में तालिबान के हमले में अफगानिस्तान सरकार के मीडिया सेंटर के प्रमुख दावा खान की मौत हो गई। उन्हें गोली मारी गई। तालिबान ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है।
हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब गुरमा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ड्राइवर की सूझबूझ से एक बस हादसे का शिकार होते होते बच गई है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और करीब 30 लोगों की जान बच गई। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर देखकर लगता है कि ये बस कभी भी खाई में गिर सकती है। इसमें सवार सभी यात्री हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से यह हादसा होते होते बच गया। यह बस पावटा साहिब गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रही थी कि अचानक कफोटा के पास बस अनियंत्रित हो गई और खाई की तरफ लुढ़क गई। ये खाई 300 मीटर गहरी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि बस कभी भी नीचे गिर सकती है। लेकिन जब तक सभी यात्री बस से बाहर नहीं निकल आए, तब तक ड्राइवर के पैर बस के ब्रेक से नहीं हटे, या यूं कहें कि ड्राइवर ने ब्रेक पर अंगद की तरह पैर जमा दिया, जिससे बस जरा भी आगे नहीं फिसली और लोगों की जान बच गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.